हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आज की कहानी में। और दोस्तों, हम अपनी आज के वीडियो में ये जानेंगे कि भगवान बुद्ध के वैराग्य जीवन का प्रारंभ कहाँ से हुआ और किस कारण उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। दोस्तों, राजा शुद्धोधन के यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तब राजा शुद्धोधन ने जोशियों को बुलाकर उनका भविष्य पूछा। तब जोशियों ने कहा, या तो यह बालक सम्राट होगा या तो यह साधु होगा। जोशियों की भविष्यवाणी सुन राजा शुद्धोधन घबरा गए। वो बोले, मेरा बेटा साधु हो जाए ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने अब जोशियों से इसका उपाय पूछा। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि मेरा पुत्र राजा ही हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक राजा का बेटा राजा ही हो। जोशियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी से बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। अब राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उन्हें बाहर के संसार का याद ही नहीं रहा। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता और वे निश्चिंत हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को न देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन बड़े ही सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य में बीत रहा था। उनके जवान होने पर उनका विवाह एक सुंदर कन्या यशोधरा से हो जाता है। विवाह हो जाने के बाद राजा शुद्धोधन की आधी चिंता और मिट गई। उन्हें अब लग रहा था कि अब तो उनका पुत्र बंधन में बंध गया है, अब तो उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद उनके घर बेटे का भी जन्म हो गया। सिद्धार्थ के बेटे का नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। तब एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने अपनी राजधानी कभी नहीं देखी। यानी सिद्धार्थ ने अपने पिता शुद्धोधन से एक दिन अपनी राजधानी देखने की इच्छा जताई। तब राजा शुद्धोधन ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अवश्य जाओ, जाकर अपना शहर देख आओ। तब सिद्धार्थ एक सारथी के साथ अपनी राजधानी देखने के लिए निकल गए और तब भी राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बड़े ही चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था और सिद्धार्थ के साथ एक सारथी को भी भेजा था और उससे कहा कि जाओ, राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे। घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया और वे इस बार उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी। और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी कमर झुकी हुई थी, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और उन्होंने सारथी से पूछा कि क्या एक दिन मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा। तब सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता ही है। राजकुमार अब सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने फिर प्रश्न किया कि इसको क्या हुआ। तब सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए कहरा रहा है। इस संसार में सुख और दुख दोनों है। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। तब सिद्धार्थ ने कहा कि क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ। तब सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें, समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह रोग आकर ही रहेगा। यह सब सुनकर सिद्धार्थ राजकुमार बड़े ही सोच में पड़ गए।
अब सारथी ने रथ को कुछ और आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। तब सिद्धार्थ ने ऐसा पहली बार देखा था और उन्होंने ऐसा देखकर सारथी से पूछा कि यह क्या है। तब सारथी ने बताया, यह आदमी मर गया है और यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि में ले जाते हैं और फिर वहां उसे जला दिया जाता है। तब सिद्धार्थ राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? उनके प्रश्न पर सारथी ने जवाब दिया, हाँ, सभी को मरना पड़ता है। हम सब मृत्यु लोक में हैं। जो यहाँ जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तब सिद्धार्थ ने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा और ऐसे ही रस्सियों में बांधा जाएगा। मेरे आगे पीछे भी मेरे घर के सदस्य रोएंगे और तड़पेंगे। जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन मैं भी मर ही जाऊंगा और मेरी पत्नी यशोधरा भी मर जाएगी, मेरा पुत्र राहुल भी मर जाएगा। तब सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा और आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। तब ये सब बातें सुन उस दिन सिद्धार्थ रात भर सो न सके। वे सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है और मैं ऐसे खा पी कर कैसे जी सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर कुछ और पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर पर उसी समय पहुंच चुके थे और बस उसी रात को उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि मुझे नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर उन्होंने सारथी को घर लौटा दिया और फिर कई दिनों तक वन में चलते रहे। उसके बाद एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर वे ध्यान में लीन हो गए और बस यहीं से सिद्धार्थ के वैराग्य जीवन का प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों, जब तक भगवान बुद्ध अपने महल में चारों तरफ सुख सुविधाओं से घिरे हुए थे, तब तक वह जीवन के वास्तविकता से वंचित थे और जब उन्होंने पहली बार अपने महल से बाहर कदम रखा, तब उन्हें जीवन के वास्तविकता का बोध हुआ और तभी उन्होंने ज्ञान की खोज में उसी क्षण अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और हर रोज़ ऐसी ही रोचक कहानियों और जानकारियों के साथ अपने जीवन को और रोचक और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।